गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थर्ड चैप्टर वर्ड प्रोसेसर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या पहले डिस्कस किया था, ताकि इससे होगा कि जो स्टूडेंट मिस किए होंगे, ठीक है, उनको ध्यान में आ जाएगी ये सारी बातें। तो सबसे पहले क्या है वर्ड प्रोसेसर क्या है? तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक पैकेज है जो विच एक्चुअली ये हेल्प करता है हमको कुछ लिखने में और उसमें कुछ चेंज करने में, ठीक है, और उसको फिर प्रिंट कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ड प्रोसेसर कितने टाइप के होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बुक में भी है, 2 तरह के होते हैं, ओपन ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसर का जो ओपनिंग स्क्रीन है किस तरह से दिखता है ये भी हमने डिस्कस किया था, ये देख लीजिए सब कुछ, है ना। फिर हमने डिस्कस किया था कि MS ऑफिस, ठीक है, कि MS ऑफिस में कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्या है वर्ड प्रोसेसर में, Ctrl+N है कीबोर्ड से, ठीक है, और एक पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद हम उसमें टाइप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसको सेव कर सकते हैं। तो वही सेव करने के लिए क्या है, अगर फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो Ctrl+S, ठीक है, और ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट बना हुआ है तब उसके लिए सेव एज करना होता है ना। फिर है कि डॉक्यूमेंट को हम क्लोज़ कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, क्लोज़ करने के लिए ये देखिए कोई भी कुछ भी ओपन होगा, ये देखिए सबसे ऊपर में क्रॉस करने का है, ठीक ना, यहाँ पे क्रॉस करने से ये बंद हो जाएगा। फिर है कि डॉक्यूमेंट जो पहले से बना हुआ है और उसको हम ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, कैसे ओपन करेंगे? तो कीबोर्ड से Ctrl+O, है ना, Ctrl+O प्रेस करने से क्या हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास बना हुआ पहले से सेव है वो ओपन हो जाएगा, है ना। फिर हमारे पास है कि डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं, है ना। प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू किस तरह का दिखेगा, लेआउट उसका किस तरह का दिखेगा, तो ये हम लोग कहाँ से देखते हैं, पेज प्रीव्यू से, है ना। फाइल मेनू में पेज प्रीव्यू होता है, वहाँ से हमें पता लग जाता है कि पेज प्रीव्यू कैसा होगा। फिर है जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसका प्रिंट कैसे होगा, है ना। तो प्रिंट करने के लिए आप देख लीजिए Ctrl+P है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी है वो ओपन होगा, उसमें Ctrl+P करेंगे कीबोर्ड से और इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंटर का नाम है। फिर ये भी पूछ रहा है कि सब पेज करना है आपको प्रिंट। मान लिया हमारे पास 10 पेजेज हैं, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि 10 पेजेज हैं, तो अगर 10 के 10 करना है तो ये ऑल पेज क्लिक होगा, और अगर मुझे सिर्फ एक पेज करना है तो एक होगा। अगर मुझे 1 से लेकर सिर्फ 5 तक करना है तो 1 to 5 रेंज देंगे, है ना। अब फिर यहाँ के प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि डॉक्यूमेंट अगर ओपन है और उसके हमको एग्ज़िट होना है ना, तो कैसे एग्ज़िट होंगे, देखिए टू एग्ज़िट ऑप्शन, है ना, द एग्ज़िट ऑप्शन हेल्प्स अस, ये दिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू क्लोज, है ना। डॉक्यूमेंट के राइट अपर कॉर्नर पे एक क्लोज बटन होता है, इसको प्रेस करने से टाइटल बार पे होता है, तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा और आप उससे एग्जिट हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। मान लिया कि वर्ड प्रोसेसर में MS वर्ड में कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या है, Ctrl+N, और एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, है ना। नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Ctrl+N, और हमारे पास अगर पहले से बना हुआ है तो उसके लिए Ctrl+O। फिर है कि वर्ड प्रोसेसर से एग्जिट होना है। मान लीजिए आपका MS वर्ड खुला हुआ है और उससे आप एग्जिट होना चाहते हैं तो Ctrl+Q। मान लें कि फिर आप सेव करना चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर में, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S। मान लें कोई डॉक्यूमेंट उसको प्रिंट करना है तो Ctrl+P, और कोई डॉक्यूमेंट जो कि एक्टिव है तो उसके लिए क्या है, Ctrl+W।
देख लीजिए आप, अगर वर्ड प्रोसेसर से एग्जिट होना है तो कंट्रोल प्लस क्यू, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था, पहले हमने क्या डिस्कस किया था। अब आज हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन और आंसर पे। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, देख लीजिए, द डैश हेल्प्स टू सी ए डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन एज इट विल लुक इन द प्रिंटेड फॉर्म। तो हमने पढ़ा था पेज प्रीव्यू, है ना, पेज प्रीव्यू, द पेज प्रीव्यू हेल्प्स टू सी ए डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन एज इट विल लुक इन द प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, और इसका आंसर भी मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया है इस तरह से। ठीक है, और मैं आपको पिक लेके भेज भी दूंगा, तो इससे आपको लिखने में आसान होगा। ठीक है, अब क्या है, सेलेक्ट सेव एज ऑप्शन फ्रॉम, क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेव एज ऑप्शन कहाँ से आता है, फाइल मेनू से। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना, अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट पहले से है और उसको हम चाहते हैं कि ओपन करना, तो उसके लिए क्या है, ये देख लीजिए आप, कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है तो कंट्रोल प्लस ओ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा, है ना। फिर डैश मीन्स स्टोरिंग अ डॉक्यूमेंट इन द स्टोरेज डिवाइस, है ना, तो जब हम सेव करते हैं कोई डॉक्यूमेंट को तो स्टोरेज डिवाइस में क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए कि ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, है ना, उसके लिए शॉर्टकट क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए तब याद है हमको कंट्रोल प्लस एन, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा। फिर क्या है, क्लोज अ डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट को अगर क्लोज करना है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, अभी तुरंत पहले डिस्कस किया हमने। अब सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो कंट्रोल प्लस एस, फिर प्रिंट करना हो डॉक्यूमेंट को तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस पी। और देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसर, है ना, तो वर्ड प्रोसेसर क्या है, तो देखिए 1 और 2 का मैंने आंसर आपको समझाया और यहाँ पे लिखा भी है, ये मैं आपको और फोटो भेजूंगा, आप लोग अपने नोटबुक में इसको लिख लेंगे। अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसर, है ना, तो हमने आंसर लिखा हुआ है इसका, ये मैं आपको भेज दूंगा। ए वर्ड प्रोसेसर इज अ पैकेज, है ना, विच इनेबल्स टू टाइप टेक्स्ट, मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट एंड इट ऑल्सो हेल्प टू टेक द प्रिंट एंड सेव द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर। क्या है कि वर्ड प्रोसेसर का एक पैकेज है जिसमें कि हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उसमें चेंज भी कर सकते हैं, है ना, फिर उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो यही वर्ड प्रोसेसर है। अब कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर भी है और टाइप राइटर भी है, ठीक ना, तो वर्ड प्रोसेसर में का क्या एडवांटेज है टाइप राइटर के मुकाबले, है ना, तो क्या है कि हम लोग टाइप राइटर में क्या है कि एक बार टाइप कर लिए तो उसमें फिर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसर के थ्रू क्या है, वी कैन मेक चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट विथ वर्ड प्रोसेसर। तो इससे क्या है कि हमारा बहुत टाइम भी बच जाता है टाइप राइटर के मुकाबले, है ना, और कॉस्ट भी कम पड़ता है क्योंकि उसमें फिर दूसरा पेज यूज़ करना पड़ेगा टाइप राइटर में। फिर इन वर्ड प्रोसेसर वी कैन डू स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक ऑल्सो, अगर हमने कुछ टाइप किया और उसमें स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है या गलत है तो वो भी इसमें चेक हो जाता है वर्ड प्रोसेसर में। फिर वी कैन इंसर्ट इमेज एंड आर्ट इन डॉक्यूमेंट, है ना, टाइप राइटर से टाइप करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट टाइप होगा, है ना, और उसमें इमेज तो नहीं डल सकता है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर के साथ क्या है, इसमें हम इमेज भी डाल सकते हैं। द डॉक्यूमेंट कैन बी सेंट ईजिली, है ना, क्या है कि ये डॉक्यूमेंट आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन टाइप राइटर के साथ ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन 1 to 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान से देखिएगा, यहाँ वही है ना, कि टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन, ये हमने अभी डिस्कस किया। टू सेव द क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, है ना, टू सेव द क्रिएटेड डॉक्यूमेंट क्या है, कंट्रोल प्लस एस। फिर क्या है, टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड प्रोसेसर से एग्जिट होना तो कंट्रोल प्लस क्यू। टू क्लोज द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और टू ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस ओ। ये सब मैंने लिख लिया है और आपको भेज दूंगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, नीरज इज द हेड बॉय ऑफ हिज स्कूल
and he has to type a notice regarding the article for school magazine. After typing the notice, he has to edit all the mistakes and finally show it to the principal. Out of the typewriter and computer, which device will be more helpful for him? तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कुछ चेंज करना हो तो टाइपराइटर में हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस सही होगा इसके लिए? कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर यूज़ करना होगा इसके लिए, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकिता इज़ ए टीचर इन अ स्कूल ऑफ योर सिटी. शी हैज़ टू टाइप अ क्वेश्चन पेपर फॉर अपकमिंग यूनिट टेस्ट ऑफ हर सब्जेक्ट, है ना। सजेस्ट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर शी शुड प्रेफर टू डू सो. तो इसके लिए हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर? तो वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। ये सारा आंसर मैंने कर लिया है और ये मैं आपको भेज दूंगा इसका स्क्रीनशॉट। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट की ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कन्फ्यूज़न रहता भी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अभी लाइव क्लास जब होगा जूम पे तो उसमें भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।